एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि एक सर्कल है जिसकी रेडियस है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाले एक सर्कल की एक कोर्ड है जो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल सबटेंड कर रही है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। तो फिर कहते हैं कि ये कोरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो। यही है क्वेश्चन, ठीक है। वैल्यू भी बताई गई है कि √3 की वैल्यू 1.73 यूज करनी है और पाई की वैल्यू 3.14। क्वेश्चन नंबर 6। अब माइनर सेगमेंट का एरिया फिर से सेम तरीका रहेगा। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इनके हमने नाम दे दिए हैं। माइनर सेगमेंट है APB। APB इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इस सेक्टर में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। इस सेक्टर में से इस ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ जाएगा। तो सेक्टर का एरिया क्या होगा? θ/360। थीटा कितना है? 60 डिग्री। पाई 3.14 यूज करना है। रेडियस 15। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है ट्राइंगल OAB का एरिया। अब OAB अगर आप ध्यान से देखो तो OAB में ये एंगल कितने का है? कितने का है? 60। और ये साइड क्या है? इक्वल है। और इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? तो ये एंगल इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? बोलो। तो इसके लिए क्या करोगे? इन ट्राइंगल OAB एंगल O इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल, सॉरी एंगल O इज इक्वल टू एंगल सम प्रॉपर्टी। अच्छा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है, यहाँ पे लिख लो, एंड एंगल A इज इक्वल टू एंगल B। रीजन एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। तो ये इक्वल है, किसी एक को बदल लो। B की जगह A लिख सकता हूँ। O कितना है? 180 डिग्री। ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 60 माइनस का हो गया, कितना बचा? एंगल A इज इक्वल टू 120/2। 60, A 60 है तो B भी कितना होगा? 60। अब इससे एक रिजल्ट आ गया, ABC तीनों 60 के हैं। ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ABC कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो आप। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड है 15 इंटू 15। लिख लिया? ठीक है। ये चीज आप बिल्कुल स्टार्टिंग में लिख लेना सॉल्यूशन के, बाद में फिर ये लिखते आना। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 0 से 0, 6 6 36। अब कितने जा रहा है ये? 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। 2 से ये कट गया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 से 14, 1.57। ये आ गया 1.57 गुणा में 5 गुणा में 15 माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में भी बताई गई है तुम्हें, 1.73/4 इंटू ये है। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अब ज़्यादा दिक्कत देखो, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन में ही आ सकती है, ठीक है। अब कैलकुलेशन में देखो इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। ये तो डायरेक्ट हो जाएगा, करो इसको सिंप्लीफाई। 1.57 की 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 से 35, 3 5 5 25 और 3 28, 2 5 एकम 5 और 2 7, तो 7.85 गुणा में 15 माइनस। अब इससे कट रहा है, ये 4 से कोई इनमें से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई करो इनकी, सिंप्लीफाई करो इसको, 15 कर लो।
और इसको 15/4 को सिंप्लीफाई कर लो, या सारे की मल्टीप्लाई करके 4 से उसको डिवाइड कर लो। तो 15/4 कितना होता है? 15 डिवाइड बाई 4, 4 दिए 12, 3 जीरो उतारने से पहले पॉइंट, 4 से 28, 2 जीरो, कितने में जाएगा? 5, 3.75। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास 15 अब इसकी 15 से मल्टीप्लाई कर लो 7.85 की, 15 से पहले याद कर लो 20 तक, ठीक है। 15 पंजे 75, 7, 15 8 120 और 7 127, 12, 15 7 105, 105 और 12, 5 और 2 7, 1, ठीक है। ये अब डेसिमल पीछे से 2 माइनस 15 की और 1.73 की गुणा करो, 15 तिये 45, 4, 15 7 105 और 4 109, 10 कैरी, 15 कम 15 और 10 25, 25.95। अब 15/4 कितना था? 3.75। इसकी और गुणा कर लो, 117.75 माइनस करो इसकी गुणा करो इसकी 25.95 और 3.75, 5 5 25, 2 5 45, 2 47, 5 5 25 और 4 29, 5 दूनी 10 और 2 12, 7 पंजे 35, 3 9 से 63 और 3 66, कितना 6, 5 से 35 और 6 41, 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, 5 दिए 15, 9 दिए 27 और 1 28, 2 5 दिए 15 और 2 17, 3 दूनी 6 और 1 7, 5 7 और 5 12, 10 6 16, 16 और 5 21, 2 2 और 2 4 1 5, 5 और 8 13, 1 8 1 9 और 1 10 और 7 17, 7 और 1 8 और 1 9, 2 ये हैं 2 4 1 2 3 4, 97.3 1 2 5 यह आ गया। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। 117 बड़ा है या ये बड़ा है? 117, तो 117 में से सब्ट्रैक्ट होगा ये, करो सब्ट्रैक्ट। 117.75 में से 97.3125, यहाँ पे 0 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। करो सब्ट्रैक्ट। 10 में से 5 गए, 9 में से 2 गए, 4 में से 1 गया, 7 में 3 गए, 7 में 7 गए और 11 में से 9 गए। यह आ गया अपना 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, यह आ गया। अच्छा, इसको राउंड ऑफ करना चाहो तो राउंड ऑफ कर लो, यह आ जाएगा 20.7 है ना, इसमें एक ऐड कर दो अप्रोक्स, यह आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में? यह आ गया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। ये है माइनर सेगमेंट, इसका एरिया आ गया। अब मेजर का कितना होगा? पूरे ट्राइंगल के पूरे सर्कल के एरिया में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेजर का आ जाएगा। मेजर सेगमेंट एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब बताओ एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना यूज करना है इसमें? पाई कितना यूज करना है?
गिवन है। सो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, आर कितना है, माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया 20.4375। सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो इसे, पंद्रह से गुणा करो इसकी, 15 चौके 60, 6, 15 एकम 15 और 6 21, 15 ते 45 और 2 47, 47.10 गुणा में 15 माइनस 20.4375। 15 से फिर गुणा करो, 15 0 0, 15 एकम 15 1, 15 7 105 और 1 106, 10, 15 चौके 60 और 10 70, 706.50, 20.4375। ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, 706.50 में से 20.4375 ये सब्ट्रैक्ट करना। 10 में से 5 गए, 9 में 7 गए और 9 में 3 गए, 4 में 4 गए, 6, 10 में 2 गए, 6, ये आ गया 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया समझ में, आया समझ में, ये आ गया। अच्छा 20.44 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकोगे, 44 वैसे कह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, 20.44, तो 20.44 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते थे इसमें से, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, हाँ वो अप्रोक्स में आ जाएगा। 10 में 4 गए, 6, 4 में 4 गए, 0, 6 और ये इतना आ जाता, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। आया भाई समझ में, ठीक है। माइनर सेक्टर का और मेजर माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना था। माइनर सेगमेंट का एरिया हमने कैसे निकाला, जो सेक्टर है माइनर सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ट्राइंगल का जो सेंटर वाला एंगल था ये 60 गिवन था, और रेडियस है ये दोनों, रेडियस है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ये दोनों भी इक्वल होंगे और ये 60 का है, तीनों का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से एक वैल्यू आ गई हमारे पास कि ये दोनों भी 60 के आ जाएंगे और ये ट्राइंगल एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ये हमने यूज किया, सिंप्लीफाई किया, ये आ गया माइनर सेगमेंट का। पूरे सर्कल के एरिया में से माइनर सेगमेंट का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेजर सेगमेंट का आ जाएगा, ठीक है। अब मान लो ये आपको नहीं पता √3/4 साइड स्क्वायर, भाई आपको नहीं पता कि ये फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो जो आपको एग्जांपल 2 में कंसेप्ट सिखाया था वो भी आप लगा सकते हो। उस कंसेप्ट को कैसे लगाओगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, जो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे वो इस एंगल को भी कितने हिस्सों में बांटता है, कितने हिस्सों में, 2। ये 60 का है तो ये कितने का, 30, और ये कितने का, 30, ये कितने का आ गया, 30 और ये 30। अब इसमें आप अपनी ट्रिग्नोमेट्री यूज कर सकते हो। ये आ गया आपके पास एंगल, ये 90 का, ये O, इसका नाम, इस पॉइंट का नाम C दे दो, OCB। अगर इस ट्राइंगल की बात करूं मैं तो OCB में ये एंगल कितने का है, 30 डिग्री। ये 30 का हो गया ना, ये भी 30 का, और जो परपेंडिकुलर होगा वो AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, यानी कि AC किसके इक्वल हो जाएगा, CB के। CB की वैल्यू निकाल लो, उसका डबल करो, AB की वैल्यू आ जाएगी। ये बन गया भाई। अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, जो थीटा के सामने वाली साइड है CB, CB क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस, और ये हाइपोटेन्यूज। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, आपको एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए,
क्या है, हाइपोटेन्यूज आपको गिवन है कितना 15, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें हाइपोटेन्यूज आए। हाइपोटेन्यूज इन 2 में आ रहा है, तो एक बार साइन यूज कर लो, एक बार कोस। साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, सी बी, हाइपोटेन्यूज 15। साइन 30 कितना होता है 1/2, ये हो गया। ये 15 इधर भेज दो तो सी बी की वैल्यू आ गई। सी बी का डबल करो, 2 से गुणा करो, यहाँ भी 2 से कट गया, और ट्वाइस ऑफ सी बी क्या है ए बी। ए बी इज इक्वल टू 15, तो ए बी आ गया 15। ठीक है, फिर ये चाहिए हमें ओ सी। ओ सी है बेस, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज कोस 30, कोस 30 इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज ओ सी बाई 15। कोस 30 कितना है, कितना होता है कोस 30, √3/2। 15 इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया ओ सी। अब हमारे पास ए बी और ओ सी, ए बी और ओ सी दोनों की वैल्यू आ गई। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से, तो 1/2 बेस कितना आया, ए बी कितना आया था 15, और हाइट ओ सी 15√3/2। ठीक है, सिंप्लीफाई करो, 15 इंटू 15 √3 1.73, और नीचे हो गया 4। 15 इंटू 15 1.73, और नीचे आ गया 4, सेम वैल्यू आ गई। आई बात समझ में। तो ट्रिग्नोमेट्री का वो कंसेप्ट जो एग्जाम्पल 2 में समझाएगा वो हर जगह एप्लीकेबल है, 1/2 बेस इंटू हाइट। आया समझ में, ये हो गया, कोई दिक्कत आ गया समझ में।